हरे, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में गीता जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण गीता के ऊपर संक्षेप में सारांश का जो ये 18 अध्यायों के सत्संग का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत धर्मात्मा प्रभु ने प्रेरणा दी थी कि 2 दिन एक अध्याय की सेवा इस दास को दी है। तो आज हमारे पास सत्संग के लिए गीता का जो है, गीता संक्षेप में दूसरा अध्याय गीता का आज और कल 2 दिन में प्रयास करेंगे इसका जो है सारांश को समझ सकें। दूसरे अध्याय गीता को सामान्य प्रचलित गीताओं में सांख्य योग के नाम से इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। वैसे किसी भी अध्याय का महाभारत में कोई नाम नहीं है। अध्याय 25, अध्याय 26 ऐसे भीष्म पर्व में अध्यायों के नाम है, 18 अध्याय। परंतु फिर तो भविष्य में कुछ महात्मा आचार्य गणों ने देखा कि गीता योग शास्त्र है और ब्रह्म विद्या है। गीता योग शास्त्र है और ब्रह्म विद्या है, इसलिए हर अध्याय का नाम किसी योग के साथ जोड़ा। तो पहले अध्याय को कहा विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। वैसे पहले अध्याय के 2 भाग हैं। पहले भाग में है सैन्य दर्शन और दूसरे भाग में है विषाद योग। तो पहले अध्याय में अब तो बहुत समय पर बार बार चर्चा हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में बोलते हैं क्या? हाँ, 25वां श्लोक आधा श्री कृष्ण ने बोला है और वो श्लोक ही अर्जुन के हृदय में मोह डाला है भगवान ने, और अर्जुन को मोह में डाल के, विषाद में डाल के गीता के अवतार की भूमिका भगवान ने बनाई। 24 श्लोक तक अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर था और कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहाँ खड़ा किया रथ को? भीषम द्रोण प्रमुक्ताम सर्वेशाम च मयि क्षताम। इसके बाद क्या लिखा है? उवाच पारथ पश्यताम सर्वेताम कुरु स्क्रोनिति सर्वेशाम कुरुमिति। ये जो आधा श्लोक है 25वें श्लोक का, भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा करके कृष्ण ने ऐसे उंगली उठा के कहा पश्यताम। और इस पश्यताम से एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को तो पश्य आदेश दिया था, देखो द्रुपद के बेटे ने कैसा सेना का व्यूह रचाया है। तो गुरु को आदेश देने की मूर्खता दुर्योधन ने की, लेकिन वहां द्रोणाचार्य बोला नहीं, क्योंकि मूर्ख के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, नहीं बोले। और यहां देखो कृष्ण अर्जुन को कहता है देखो, गुरु शिष्य को कहता है देखो। अब सही कौन है? जो गुरु शिष्य को बोले वो सही है या शिष्य गुरु को बोले वो सही है? यहां ही वास्तव में युद्ध का निर्णय हो चुका था। यही दुर्योधन की मूर्खता और भगवान श्री कृष्ण की। और फिर दूसरा, पहले अध्याय में आपने देखा होगा पहला शंख किसने बजाया? भीष्म ने, कौरव ने, आतिथ्य कौरव हुए ना। पांडु ने शंख बजाया क्या? किसने? पांडुओं की ओर से पहले शंख किसने बजाया? 5 जन्यम ऋषिकेशो। अब पांडुओं ने शंख नहीं बजाया। भगवान ने कहा मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना, शंख तो बजा सकता हूं ना। तो भगवान का शंख बजाना ही कौरवों का, पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय यही हो गई।
तो ये दो बातें पहले अध्याय में देखनी है। एक तो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण है जो अपने मित्र के सारथी बने हैं, और इसका भी जो भाव, पूरी गीता का सार इसमें है। भगवान ने कहा कि मन मेरे हाथ में दे दो, बुद्धि में मुझे बिठा दो, ये है गीता का सार। और अर्जुन ने अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में दी, इसका मतलब मन भगवान के हाथ में दिया, और भगवान को सारथी की जगह पे बिठाया, इसका मतलब बुद्धि में भगवान को बिठाया। जो बुद्धि में भगवान को बिठाता है और मन भगवान के हाथ में देता है, वो इस संसार में सदाई विजय होता है, उसकी विजय होती, वही सफल होता है। तो ये दो चीज़ें भगवान ने भगवद गीता में मांगी है। मयि मन आधस्व मयि बुद्धि में निवेशय, भाई बुद्धि में मुझे निवास कराओ। अर्जुन ने भगवान को बुद्धि में बिठाया है सारथी के रूप में, और भीष्म पितामह ऐसा दूसरा महात्मा है जो अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर रहा है। मेरी मति मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ये सारा सार ये है गीता का वास्तव में, कि हमारा मन कृष्ण के कर कमल में कैसे हम दें कि वो उसको सही रास्ते पे चलाए। सो अर्जुन, और जैसे कृष्ण ने उंगली का इशारा करे भीष्म और द्रोण को दिखाया, अर्जुन ने पूरा 100% विचार ही बदल दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब रिश्तेदार है, मैं नहीं मारूंगा। ये सब बातें कब शुरू हुई? 25वें श्लोक के बाद। इसका मतलब अर्जुन को भगवान ने मोह में डाला। तब एक बात और ध्यान में रखना, ये जो भक्त मोह में पड़ते हैं वो माया के मोह में नहीं पड़ते, वो भगवान की योग माया के मोह में पड़ते हैं, भगवान की लीला के पात्र होते हैं। वास्तव में देखा जाए, मोह में वो पड़ता है जो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हो। ये भगवान का जो सखा है वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत पार्षद है भगवान का। तो भगवान ने उसको मोह में डाला गीता के अवतार के लिए। ये पहले अध्याय में वास्तव में ये अर्जुन को विषाद में डाला। और विषाद किसको कहते हैं? विषाद का मतलब ऐसी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति जिसमें स्वयं उस समस्या से अपने आप को बाहर न निकाल सके, दूसरे की सहायता की जरूरत पड़े। यह है विषाद की परिभाषा। मानसिक और शारीरिक ऐसी अवस्था हो जाए जिससे अपने आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाए, किसी और समझदार के सहारे की जरूरत पड़े, उसको विषाद कहते हैं। तो पहले अध्याय के अंत में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रखा और उपस्थ एक शब्द लिखा है। अंतिम श्लोक में देखो शब्द है उपस्थ। हाँ, क्या है? रथो उपस्थ उपाविशत। उपाविशत मतलब आके बैठा। अब उपस्थ पता है रथ का किसको कहते हैं? जहां घोड़े जोते होते हैं ना, जो डंडा होता है उसको उपस्थ कहते हैं रथ का। इसका अर्थ है हमारे दूसरी दृष्टि से, भाई अज्ञान कहाँ होता है, मोह कहाँ होता है? भगवान के पीछे। माया कहाँ होती है? भगवान के पीछे। अब अर्जुन बैठा था भगवान के पीछे, तो माया में पड़ गया। और जैसे ही वो भगवान के आगे आके उपस्थ में बैठा तो समस्या का समाधान हो गया। इसका मतलब जब भी हम भगवान से बेमुख होते हैं या भगवान की पीठ में, भगवान की ओर हमारी पीठ हो या भगवान की पीठ की ओर हम देखते हैं, तब हम समस्या में होते हैं। जब आगे आके भगवान के सामने आ जाएं तो समस्या समाप्त हो गई। तो उपस्थ का अर्थ संस्कृत में है जहां घोड़े जुते हैं उस डंडे के ऊपर आके बैठना। इसका मतलब भगवान के सामने सन्मुख आके बैठा। तो सारा खेल तो यही है कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, हम उसको पीठ देकर बैठे हुए हैं। हाँ, ये कहना, ये कौन सा हिंदी में ये 3 और 6 ऐसे उल्टे होते हैं, क्या कौन सा होता है? 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा का मतलब है एक ही जगह बैठे हैं लेकिन पीठ दे के बैठे हैं।
अब करना क्या है, 63 का आंकड़ा बनना है, मुंह भगवान की ओर करना है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये सारा गीता का उद्देश्य है कि हम कैसे मुड़ के, भगवान मुड़ने को तैयार हैं, वैसे जीव को मुड़ना चाहिए, मुड़ के भगवान की ओर अपने आप को बना कर ले तो उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, कृष्ण भूल या जीव बाहर वांछा करे, निकट स्थित माया झापटिया धरे। और ये महाचैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को भी यही कहा कि दुख का कारण है भगवान से बेमुख होना, उनके सन्मुख होने से सुख शांति मिल जाती। और इसीलिए मंदिरों की स्थापना की जाती है ताकि हम भगवान के सामने जाके खड़े हों। मंदिरों का और कोई उद्देश्य नहीं है, यही है कि रोज़ भगवान के सामने खड़े हों, जाके अपनी हाजिरी लगा के आएँ कि हम हैं आपके सामने, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब अर्जुन ने धनुष को नीचे रख दिया, गांडीव को जो अपने हाथ से कोई रखने के लिए कहता था, तो उसका अर्जुन ने वचन किया हुआ था उसका सर काट दूंगा, उसको रख दिया नीचे। इसका मतलब कितना अर्जुन विषाद में था। तो इसलिए दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरे अध्याय का नाम भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है गीता संक्षेप में, गीता संक्षेप में। तो श्रील प्रभुपाद ने वो भक्ति विनोद ठाकुर के दूसरे अध्याय के नाम को स्वीकार करके गीता संक्षेप लिखा है, और सांख्य योग इसका सामान्य नाम है। अब इसका जो पहला विभाग है 1 से 10 श्लोक तक, ये जो पहला विभाग है दूसरे अध्याय का 1 से 10 श्लोक तक, इसमें अर्जुन का एक और संदेह है युद्ध न करने के लिए, और फिर अर्जुन की शरणागति है। इन 10 श्लोकों में अर्जुन का अधिक संदेह और अर्जुन की शरणागति। अब जो पहला श्लोक है वो संजय बोल रहा है, और संजय ये श्लोक बोल रहा है, इसको आप ऐसे समझिए कि अर्जुन जब विषाद में धनुष नीचे रख के बैठ गया, तो संजय ने अपनी क्लोज, जिसको कहते हैं जब क्रिकेट में कोई आउट होता है तो फिर उसको नज़दीक करके क्या दिखाते हैं, कहते हैं क्लोज अप व्यू में दिखाते हैं कि कहाँ से बाल गया, किधर जाके लगा। वो अब अर्जुन के ऊपर फोकस किया है उसने अपना पूरा कैमरा, और अर्जुन के आँख से लेकर उसके शरीर का जो है, शरीर में और उसके मन की जो स्थिति है उसका वर्णन संजय कर रहे हैं। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन तम तथा, ये जो दो शब्द हैं, तम तथा का मतलब है अर्जुन को, तम अर्जुन को, तथा उसके बाद। जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा उसके बाद अर्जुन को किसने? मधुसूदन। उवाच वाक्यम, ये वचन कहे। संजय कब बोलता है? प्रायः जब अर्जुन और कृष्ण बोलते नहीं हैं, लेकिन वो कोई एक सीन ऐसा होता है जिसका वर्णन संजय करता है, कमेंट्री करता है या अपना राय देता है कहीं। तो यहाँ संजय कमेंट्री कर रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब अर्जुन की स्थिति क्या है। और जब ये संजय, वो जो पहले अध्याय का आखिरी श्लोक ना, कहा कि अर्जुन ने हथियार नीचे रखा, कहा नहीं लड़ूंगा, तो धृतराष्ट्र मुस्कुराने लगे, खुश हो गए कि अर्जुन से खतरा था। अब जब वो ही युद्ध नहीं कर रहा है तो राज हमारे पास रहेगा ही। तो संजय ने उसके उस बेवजह खुश होने को देखा तो ये श्लोक कहा कि महाराज आप खुश मत होइए, ये जो मधुसूदन है ना, जिस मधु राक्षस को जिसने मारा था,
और अर्जुन के जो हृदय में अब संशय उत्पन्न हुए हैं ना, इन सब का नाश करेगा। अर्जुन उठेगा और लड़ेगा। आप खुश मत होइए। ये मधुसूदन का एक अर्थ सीधा ये है। और दूसरा, मधु मीठे को कहते हैं, वो बहुत मीठा है। जो सूदन का मतलब है नाश करने वाला। कृष्ण की अर्जुन के प्रति जो मिठास है, प्रेम है, उसके कारण अर्जुन के जो विषाद आया है उसको भगवान नाश कर देंगे। ये मधुसूदन का दूसरा भाव है। तो देखा क्या, अर्जुन के ऊपर एक चीज आई है, कृपया आविष्टम, कृपा आई है। देखो, दो शब्द, एक है दया, एक है कृपा। कृपा होती है अपने स्वजनों के लिए, दया होती है अनजान के लिए। दया सतोगुण की वृत्ति है, कृपा वास्तव में रजोगुण की, अपने ही संबंधियों के प्रति जो एक मोह और स्नेह है, उससे कृपा की उत्पत्ति होती है। आविष्ट का मतलब आगंतुक है, अभी आई है, पहले अर्जुन के अंदर नहीं थी। तो ये कृपा आविष्टम, ये वास्तव में कृपा को भगवान कृपणता कहते हैं। इसी कृपा को भगवान कृपणता कहते हैं। तो कृपणता का जो विपरीत शब्द क्या है? ब्राह्मण। कृपण ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब विशाल हृदय वाला, ब्रह्म को जानने वाला। और कृपण का मतलब जो बहुत कंजूस मतलब मानव होते हुए आत्मा के और ब्रह्म के विषय में नहीं जानता है। तो इसका मतलब अर्जुन के ऊपर इस वक्त कृपा का आवेश हुआ। कैसे कहते हो इसके ऊपर कृपा का आवेश हुआ? अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंखें अक्ष पूर्ण लबालब आंसुओं से भरी हुई हैं। अर्जुन रो रहा है। और इस अर्जुन के रोने को बोला, इससे यह तो शरीर का है। और मन की स्थिति क्या है? विषीदंतम, मन में विषाद हो गया है, बहुत चिंताग्रस्त है, सर के ऊपर हाथ रख के आंखों से आंसू बहा रहा है। बहुत ऊपर के स्तर का उसको एक जो है विषाद हो गया है। ऐसी स्थिति अर्जुन की है। और इसके भाव को लिखा है, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, इस अध्याय पूरे को एक प्रकार का सारांश बोलते हैं। धृतराष्ट्र की प्रसन्नता को देखकर कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं, तो अभी उसको आशा थी कि राज हमारे पास रहेगा, हमारे बेटे राज करेंगे। तो इस दूसरे अध्याय में क्या है सारा, ये आचार्य लिखे। पहली बात है, भगवान आत्मज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं आत्मज्ञान? अर्जुन के पहले न लड़ने के कारण का निवारण करने के लिए। पहला न लड़ने का कारण क्या है अर्जुन का? अंग्रेजी में कंपेशन था। क्या है? दया का भाव। दया का भाव, उसका निराकरण आत्मज्ञान से करते हैं। कौन से सिद्धांत से? तुम दया कर रहे हो शरीरों के ऊपर, इसका मतलब डूबते आदमी को कोट के बचाने का प्रयास कर रहे हो। आदमी तो डूब ही रहा है ना। तो तुम दया कर रहे हो शरीरों के ऊपर, तुमको आत्मा के ज्ञान का पता ही नहीं है क्या? ये जो पहला कारण अर्जुन के न लड़ने का है, उसका निराकरण करने के लिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। और सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, आत्म साक्षात्कार का साधन बताया। कोरा ज्ञान नहीं दिया, आत्मा के साक्षात करने का साधन बताया। और फिर निष्काम कर्म योग से स्थित प्रज्ञ के स्तर तक पहुंचने का रास्ता बताया। इस अध्याय में इतना सारा निष्काम कर्म योग है,
और निष्काम कर्म योग से स्थित प्रज्ञ की स्थिति पहुंचे। स्थित कहते हैं एकाग्र, प्रज्ञ का मतलब बुद्धि, बुद्धि एकाग्र हो जाए। भगवान, इसका मतलब जिस बुद्धि में भगवान आ जाए, या जो बुद्धि भगवान का वर्ण करे, भगवान का वर्ण करे बुद्धि, ये हमारे गायत्री मंत्र का सार है। वरेण्यम धीमहि, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। जो बुद्धि भगवान का वर्ण करती है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वही बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाती है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। सांख्या दर्शन शरीर और आत्मा को अलग करके दिखाया गया है, और ये बताने वाले परम प्रमाणिक भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने ये दो बातें बताई, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और सांख्या दर्शन, जड़ और चेतन को विश्लेषण करके समझाया। और ये संभव कैसे है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये संभव है निष्काम भाव से कर्म करने से। अब हम संक्षेप में अगर आपको बताएं, पहले 6 अध्याय भगवत गीता में 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है जीव आत्मा स्वभाव से सक्रिय है, वो निष्क्रिय हो नहीं सकता है, उसको हर हाल में कुछ करना पड़ेगा। ये है पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है जब उसको करना ही है तो कुछ करेगा तो फिर उसका फल मिलेगा ना, उस फल के बंधन से छूटा कैसे जाए, और उसके लिए निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है और ध्यान योग है। ये 3 साधन है कर्म के फल के बंधन से छूटने के। कर्म तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, कर्म करते हुए कर्म के फल में बंधा न जाए, उसके लिए साधन बताए गए हैं पहले 6 अध्यायों में। दूसरे 6 अध्यायों में भी 2 ही सिद्धांत हैं। जब कर्म करना ही है, आत्मा को तो सक्रिय है, किसके लिए करें? ये जो प्रश्न किसके लिए करें? ये पहले 6 अध्यायों में लिखा है, यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन है। यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ विष्णु है, ये पहले 6 अध्यायों में। लेकिन दूसरे 6 अध्यायों में 11वें अध्याय में भगवान साफ कहते मत कर्म किरण, मेरे लिए काम करो। साफ कहते मेरे लिए काम करो। ये पहला सिद्धांत किसके लिए काम करें? मेरे लिए काम करो, कृष्ण के लिए काम करो। कैसे काम करें? ये दूसरा सिद्धांत है कैसे काम करें? भवमद भक्तो, भक्ति से मेरा काम करो, मेरे लिए भक्ति के भाव से, प्रेममयी सेवा के बाद। ये 2 ही बातें हैं 6 अध्यायों में, बीच के 6 अध्यायों में। इन्हीं बातों को समझाने के लिए विस्तार है, बातें 2 ही है। तो अब मधुसूदन के आपको 2 अर्थ बताए। पहला, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, मधु बहुत मधुर है कृष्ण, और वो अब नाश करेगा सूदन, किसका? अर्जुन का मोह नाश करेंगे, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मधु राक्षस को भगवान ने मारा था, इसलिए कोई उसको मधुसूदन कहा है। अब अर्जुन के हृदय में भी जो संशय हैं, संशय जो है वो शैतान के समान है। हाँ, डाउट्स आर लाइक डीमंस, और उनका भगवान निवारण करेंगे। और अब कृपया आविष्टम, ये जो देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि अर्जुन को हृदय में अपने संबंधियों के लिए बहुत बड़ी कृपा का भाव आया। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि करनी चाहिए कृपा, कहां करनी चाहिए ये तो पता होना चाहिए ना, कहां कृपा करनी चाहिए ये पता नहीं है। शरीर के कपड़ों के ऊपर कृपा करनी चाहिए कि शरीर के ऊपर कृपा करनी चाहिए? शरीर के ऊपर या शरीर के कपड़ों के ऊपर? अब आगे आएगा भगवत गीता में कि ये शरीर कपड़ा है और आत्मा इसके अंदर पहनने वाला है। आगे एक श्लोक आएगा ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। तो अब बताइए, प्रभुपाद का ये उदाहरण है कि भाई किसके ऊपर कृपा कर रहे हो? आदमी एक डूब रहा है, उसको 1.25 लाख का सोने का कोट पहना हुआ है,
आप कोर्ट को बचाएंगे कि आदमी को बचाएंगे? आदमी जाके कोर्ट को बचा के बाहर निकाल के आए, देखो देखो मिले, अरे आदमी कहाँ है? तो तुम्हारी कृपा शरीरों के ऊपर है, ये तुम्हारी गलत जगह पे कृपा है। ये कृपया आविष्ट का अर्थ है। इसी बात को प्रभुपाद, अर्जुन क्षत्रिय है, उससे ये आशा नहीं थी कि वो ऐसे करेगा। अब ये श्लोक तो संजय ने बोला, अर्जुन की स्थिति बताई। अब भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोक बोलेंगे, और 2 श्लोक में अर्जुन को मित्र के नाते और साथ साथ में भगवान के भाव में, मन में भाव आया कि अब इसको शिष्य बना के शिक्षा देनी चाहिए। तो 2 श्लोक में इसको कहते हैं। ये 2 श्लोक कैसे हैं? एक श्लोक में तो भगवान ने शब्द की थप्पड़ मारे हैं अर्जुन को, शब्दों की थप्पड़, हाथ की नहीं, शब्द के थप्पड़ मारे हैं। और दूसरे अंग्रेजी में कहते हैं, अब आप जो किसी गिलम पे बैठे हो ना, बिछाया हो, और कोई उस गिलम को झाड़े, इसका मतलब आप यहाँ से उठो, हाँ, शेकिंग दी रग। तो ये 2 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के पाँव के नीचे जमीन को खिसका दिया, ताकि अर्जुन हिल गया कि मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा था और ये कहता कि ये सब मैं गुड़ गोबर कर दिया। तो ये अब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम में इदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। कुतस, ये प्रभु बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, ये एक गुरु के स्तर पे खड़े हो के ये शब्द जो कहा, कहां से आई तुम्हारे अंदर ये कचरा? कहां से आ गया कचरा तुम्हारे अंदर? कश्मल का मतलब कचरा। ये कचरा तुम्हारे अंदर कहां से आया? विस्मय का अर्थ ये है, युद्ध के शंख बज चुके हैं, सबने धनुष अपना हाथ में रखा है, और अब तुम कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कोई समय है ये बात करने का? इस समय ये बात करनी चाहिए? विश्व में समोसा, अरे तुम्हारे इस न लड़ने के कार्य से, एक तो ये अनार्य जुष्टम, ये आर्यों का कार्य नहीं है। आर्य वो हैं जो धर्म का पालन करते हैं और मुक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं। तुम्हारा ये कार्य अनार्य है। दूसरा, ये तुम्हारे को स्वर्ग में ले जाने वाला भी नहीं है। और तीसरा, तुम्हारा अकीर्ति कर्म, तुम्हारा ये काम तुम्हारा अपजश करने वाला है। कौन सा काम? नहीं लड़ने वाला काम। जो तुम कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, इसमें तुम्हारा अपजश होगा, न तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और न ही तुम्हारा ये कार्य मुक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, या आर्यों के सभ्यता की पहचान है। ये कचरा, ये इसका वक्त कैसे आ गया? भाई ऐसे वक्त ये बात करना, ये भगवान ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कहें कि फीस्ट का खीर सामने पड़ी हो, पिस्ता बादाम डाले, और कोई कहे कि मुझे उल्टी आ रही है, तो आप क्या कहोगे? क्या यहाँ का एक बात करने की है क्या? जाओ कहीं और मर भाई। विस्मय का परस, ये परिभाषा ये है कि अब सब लड़ने के लिए तैयार, अब तुम बोलते मैं वापस जाऊंगा, ये कोई बात है? और अर्जुन, अब इस श्लोक में अर्जुन कहा है, तो ये श्लोक कह के भगवान दूसरे श्लोक में अर्जुन को और ज्यादा सख्ती से कह रहे हैं। और प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में भगवान शब्द की परिभाषा लिखी है, क्योंकि पहली बार भगवान वाच आया है गीता में, पहली बार। और आप यह एक थोड़ा ध्यान दीजिए, भगवान वाचा नहीं लिखा है, श्री भगवान वाचा लिखा है। क्योंकि कभी कभी गुरु को भी भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा जी को, शंकर को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन श्री भगवान किसी को नहीं कहा जाता है। श्री भगवान का मतलब लक्ष्मी युक्त भगवान, या श्री के साथ भगवान, राधा रानी के साथ भगवान, क्योंकि भगवान कभी भी अपनी शक्तियों से अलग नहीं होते। भगवान की शक्तियां भगवान के साथ होती हैं। ये बात आपने पहले अध्याय में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? लिखा था कपिध्वज,
अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, और वहाँ भगवान का सेवक हनुमान है। तो लक्ष्मी तो भगवान के साथ होती है, तो श्री तो भगवान के साथ है ही। तो इसलिए श्री लगने से भगवान, विशेष भगवान का वर्णन हो गया। ये सामान्य जो किसी महान को भगवान कहते हैं वो भगवान नहीं है। तो भगवान की यहाँ परिभाषा में प्रभुपाद ने, सबको मालूम है, पहले प्रभुपाद ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की परिभाषा की भागवत के श्लोक के आधार पे, सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य लोक। और फिर भगवान का ये श्लोक जो विष्णु पुराण में है, 6 गुण जिसमें संपन्न है, उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चापि क्षणानां भग। ये 6 जिसमें है, सब जानते हैं इनको। तो ये प्रभुपाद ने कही है। और श्री प्रभुपाद ने भगवान के लिए आगे लिखा है, ये चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य श्लोक के ऊपर भगवान की परिभाषा के ऊपर है। तो 3 प्रकार से प्रभुपाद जी ने भगवान की परिभाषा इस श्लोक में की है। अब ये श्लोक जो है थप्पड़ मारने वाला है। क्लेब्यम मा समगम पारथ। क्लेब्यम कहते हैं नपुंसक को या कायर को। और पारथ क्यों कहा? गीता में सबसे ज्यादा संबोधन अर्जुन को पार्थ है। यहां पार्थ भगवान ने कहा ना, तो मानो कि भगवान एक संदेश लाए थे कुंती महारानी से। जब शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर में, तो कुंती महारानी ने कहा था भीम और अर्जुन को कहना, क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वो समय आ गया है। इसका मतलब अब आपको धर्म का युद्ध करना है, अपना राज लेना है। तो पार्थ कहने का अर्थ है, श्री कृष्ण कहते तुम नहीं लड़ोगे, तेरी माँ की आज्ञा का भी उल्लंघन करोगे क्या? तुम्हारे को तुम्हारी माँ प्रथा ने कहा है कि क्षत्रियों के मेरे दूध के ऋण चुकाने का समय आ गया है, क्या तुम अभी उसको इनकार करोगे क्या? ये पार्थ कहने से भगवान एक, और दूसरा क्लेब्य कहने से तुम्हें 1 साल तो पहले नपुंसक होके तुम रहे थे विराटनगर में ब्रहनाला बन के, हाँ, और तब भी तुम भागे नहीं, तब तो इनसे अकेले लड़े थे। ये सब वही थे, इन सबको तुम अकेले ने तो पराजित किया था। भाई विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ब्रहनाला के रूप में उत्तर को सारथी बनाकर इन सबको मूर्छित कर दिया था संबोहन पार से। और द्रोण भीष्म को छोड़ के सबके ऊपर के कपड़े भी उतार के गुड़ियों के लिए ले गया था। तो भगवान कह रहे तुम, अरे उधर भी कायर नहीं हुए थे, यहाँ कहाँ कायर हुए रहे हो? वहां तो तुम थे नपुंसक, अब तुम नपुंसक का क्यों दिखा रहे हो? जब थे तब नहीं दिखाई, तो अब तो तुम ठीक ठाक हो, अब क्यों दिखा रहे हो? ये बहुत बड़ा भारी जो है, एक क्षत्रिय को कायर कहना ये गाली देने के बराबर है। और वैसे तेज और वीर्य क्षत्रिय की पहचान है, और नपुंसक है तुम। नैतिक तो तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारे को ये अच्छा नहीं लगता। अर्जुन ने कहा क्या कहते हैं, मैं नपुंसक थोड़ी हूं। अरे मैं इनके ऊपर दया कर रहा हूं, देखो एक तो बड़ों का आदर कर रहा हूं, भीष्म और द्रोण का, और ये दुर्योधन आदि इनको नहीं मारूंगा, दया कर रहा हूं। भगवान कहते हैं दया नहीं है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये और क्षुद्र भी गाली है, तुम क्षुद्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शूद्र हो। क्षुद्र का मतलब शूद्र हो, तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, ये तुम्हारी दया नहीं है, ये तेरे हृदय की दुर्बलता है। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे शत्रुओं को ताप देने वाले परंतप, छोड़ो इस कायरता को, उठो। भगवान ने अर्जुन को मित्र के नाते सही रास्ता बताया, और एक कहा जाए कि वो गलत निर्णय लेने जा रहा था, उससे बचाया। लेकिन अर्जुन इससे थोड़े उत्तेजित हो गए। उत्तेजित कैसे हो गया कि ऐसे मुझे डांट क्यों रहे कृष्ण, गालियां क्यों दे रहे हैं, शब्दों के थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? तो अर्जुन थोड़ा सा
और रोष में बोला। अर्जुन उवाच, बोलिए। कथम भीष्मं मां संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषोभिः प्रत्युतस्यामि कथम भीष्मं अहम संख्ये, मैं भीष्म से युद्ध करूं? संख्य का मतलब युद्ध करूं, द्रोण से युद्ध करूं? और फिर मधुसूदन कह के कहते, आपने मधु राक्षस को मारा था ना, आपने क्या अपने दादा उग्रसेन को मारा था क्या? मुझसे मरवा रहे हो भीष्म को, तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, मुझे द्रोणाचार्य मरवा रहे हो, तुमने सांदीपनि को मारा था क्या? मधुसूदन कह के असल में कृष्ण के ऊपर एक प्रकार का कहते, आपने शत्रुओं को मारा था, कोई रिश्तेदारों को थोड़ी मारा था। इशु भी ही, मैं तीर कैसे चलाऊं? इशु कहते हैं तीर को, मैं इनके ऊपर बाण चलाऊं? पूजा रहा, इनको तो फूल अर्पण करने चाहिए, इनके चरणों में फूल चढ़ाने चाहिए, उनके ऊपर मैं बाणों का प्रहार करूं? अरिसूदन, अरे आपने शत्रुओं को मारा था ना, परिवार को थोड़ी मारा था। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन इतना विषाद में था कि यहां पुनरुक्ति कर दी है, मधुसूदन और अरिसूदन एक ही माना है, शत्रु को मारने वाला। इसका मतलब अर्जुन अपने जो बुद्धि का निर्णय करना ही खो चुका था। इतना भगवान ने उसको इतना हिलाया था कि वो बोलना ही सही सब भूल गया था। एक बात को दो बार बोल रहा था कि मैं कैसे इनको मारूंगा, मैं तो पूजा के योग्य है मेरे लिए, इनके ऊपर बाण चलाना ये ठीक नहीं है, आप मुझे ऐसे क्यों काम से करा रहे हैं, हमने तो ऐसे काम नहीं किया था। एक बार प्रभुपाद जी आए तो एक चित्र देखा, कृष्ण और अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हैं, प्रभुपाद देखे, फिर जो साथ थे उनको कहा इस फोटो निकालने के लिए अर्जुन के सारे खानदान को खत्म करना पड़ा। बोला ये मुफ्त में ऐसा अर्जुन के साथ फोटो भगवान का नहीं निकला है, इसके लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पूरे परिवार की आहुति कर दी, तब इसके साथ फोटो निकला है। कि भगवान के साथ फोटो निकालना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में आदमी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ फोटो निकालने के लिए 2-4-10 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं बड़े लोग कि हमारे पास आए, एक बार हमारे साथ फोटो निकल जाए। और पेपर में जब न्यूज़पेपर में फ़ोटो आता है तो सबको फ़ोन करके कहते हैं देखना हमारे पेज पे उस पर फ़ोटो पड़ा है, बड़े खुश होते हैं। परंतु उस फोटो की उम्र कितनी होती है, शाम तक वो न्यूज़पेपर छोले भटूरे वाले की दुकान पे पड़ा होता है और छोला भटूरा आप वाले फ़ोटो के ऊपर लगा होता है। उस फोटो की वैल्यू कितनी है, वो छोले भटूरे के बाद नीचे गिरने के बाद उसको कुत्ते चाटते हैं। और ये भगवान के साथ फोटो देखो कितना ऊपर आदर से रखा हुआ है, कहीं गिरा हुआ नहीं देखोगे। तो प्रभुपाद ने ये भगवान के साथ फोटो निकालना इतना आसान नहीं है जी, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। अब अर्जुन, ये जब अर्जुन ने कहा, अब क्या भगवान बुद्धिमानी है, भाई मैं इनसे कैसे लड़ूं? भगवान ने कहा वो तुमसे लड़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं लड़ोगे? वही तो लड़ रहे हैं तुम्हारे साथ। बोला वो लड़े तो लड़े, लेकिन मैं उनके साथ नहीं लड़ूंगा, मैं उनका आदर करता हूं। ये अच्छा, ये गुण अर्जुन के अच्छे हैं, इसको अच्छे गुणों में गिना जाएगा। और यहां मधुसूदन के ऊपर चक्रवर्ती पाद ने भाव लिखा है, उसको मधुसूदन कहा ना, भगवान ने कहा अरे हाँ मैं मधु कुल में मैंने जन्म लिया है, आप ठीक कह रहे हो, ये वसुदेव हमारे पिता है ना, ये मधु कुल के हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वो मधु राक्षस को विष्णु ने मारा था, मैंने थोड़ी मारा था, मैं तो मधु वंश का हूं, मैंने मधु को मारने वाला नहीं हूं। तब कहा मैंने कब मारा था मधु को? बोला अरिसूदन आप शत्रुओं को मारने वाले हो। तब दोबारा कहा शत्रुओं को मारने वाले हो आप, ये शत्रु थोड़ी है, ये तो मेरे रिश्तेदार है, इसको कैसे मारूं? अब एक बार भगवान ने कहा, इसके बाद भगवान चुप हो गए। अब अर्जुन को जितना बोलना है बोलने दो। पहले तो अर्जुन रोष में बोल रहा, कैसे इनको मारूं, पूजा वाले हैं, क्यों इनको मुझे मरवा रहे हो, तुमने किसी को मारा है क्या ऐसे?
तो भगवान ऐसे चुप करके देख, चुप, बिल्कुल चुप। तो अर्जुन और बोल रहा है आगे, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहेव भुञ्जीव भोगान् रुधिर प्रतिगदान्। पहली 2 लाइन में कहता है गुरुओं की हत्या करना उससे अच्छा है कि भीख मांग के जी लूं। अब इसमें दूसरी लाइन में है, वो भले अर्थ के कामी हैं, वो धन के लिए भले दुर्योधन की नौकरी कर रहे हैं, परंतु इनके मारने के बाद जो मुझे राज मिलेगा वो इनके रथ से रंगा हुआ होगा। भुंजीव भोगान रुधिर प्रतिगनाम, रुधिर का मतलब खून। अब इसमें कभी कभी लोग कहते हैं हत्वा अर्थ कामांस गुरुन यैव, इस दुनिया में इनको इसलिए मारूं क्योंकि ये दुर्योधन के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, इसलिए मारूं। ये दोष है एक, दुर्योधन के नौकरी करने के कारण द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था अपने पिता को, शांतनु को, कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं है तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो वो अपने वचन में बंधा हुआ था। लेकिन इसमें ये पहली लाइन में एक शब्द है ईह न ही महानुभावान। इसका एक पदच्छेद करके चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, हीम, जो ही के साथ वो जो महाभाव का एम लगा दो हो जाएगा हीम। हीम का अर्थ है बर्फ। हीम हना भावम, बर्फ को जो पिघलाता है, कौन पिघलाता है बर्फ को? सूर्य। सूर्य बर्फ को पिघलाता है, ऐसे सूर्य कचरे को भी साफ करता है, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। भाई सूर्य गंदी जगह को साफ करता है, सूर्य तो खराब नहीं होता है ना। तो ये जो भीष्म और द्रोण भले हैं, दुर्योधन के रोटी खा रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, फिर भी ये सूर्य की तरह बेदाग हैं। ये जो महानुभावान का अर्थ है ना, ये वास्तव में अर्थ इतना महान है। इसलिए भीष्म के पास श्री कृष्ण क्यों जाके दर्शन देते हैं अंत समय? अगर वो पांडवों का विरोधी होता तो भगवान उसको कहे, भगवान ने कहा जो अर्जुन का विरोधी हो मेरा दुश्मन, अर्जुन का शत्रु मेरा शत्रु, अर्जुन का मित्र मेरा मित्र, ये भगवान ने घोषणा की थी। तो भीष्म के पास थोड़ी अंत समय जाते। तो ये महाभागवत पुरुष हैं, ये तो महाभागवत पुरुष है भीष्म। तो हीम बर्फ, उसको पिघलाने वाला सूर्य जैसे गंदगी से गंदा नहीं होता, ऐसे ऐसे बड़े भीष्म जैसे लोग, द्रोण जैसे लोग भले दुर्योधन के पास काम करें फिर भी उनकी बुद्धि मलिन नहीं हो सकती, उनकी बुद्धि मलिन नहीं हो सकती। कहते हैं भीष्म पितामह से कृष्ण युद्ध से पहले मिले। भीष्म ने कहा मैं क्या करूं कृष्ण, अब बताओ। कृष्ण ने कहा पहले तो आपने, राजा के अधिकारी तो आप थे ना भाई, शांतनु को बड़े पुत्र आप थे, राज तो आपको मिलना चाहिए था ना। आपने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेके राज को छोड़ा ही क्यों? पहला तुमने गलत काम ये किया। दूसरा, तुमने पांडवों और कौरवों के लिए हस्तिनापुर का विभाजन करके इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 टुकड़े क्यों कराए? अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता बचा है, या तो विदुर की तरह पहले ही चले गए होते। अब तुम्हारे को कौरवों का सेनापति बन के युद्ध करना होगा, क्योंकि मुझे धरती का भार उतारना है। अगर आप कौरवों के सेनापति न बनकर हमारे पांडवों की तरफ सेनापति बने तो ये लड़ेंगे नहीं, और तो फिर तो हमारा जो उद्देश्य है अवतार का वो पूरा ही नहीं होगा। तो ये भीष्म पितामह हो या द्रौपदी हो, ये सब लीला के पात्र थे असुरों के भार को उतारने के लिए भगवान के। किसी ने पता चुप क्यों रहा है भीष्म और द्रोण? भाई जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये चुप क्यों रहे? उन्होंने इन सबसे पूछा था,
तब सिर्फ कृपाचार्य ने एक उंगली ऊपर उठाई थी कि तुम्हारी रक्षा केवल भगवान कर सकता है इस वक्त, और इनमें से कोई नहीं बोलेगा। अब क्यों ये नहीं बोल रहे थे? क्योंकि इस महाभारत की ये भूमिका थी, ये श्री कृष्ण के अवतार का ये कार्य पूरा करना था, इसलिए नहीं बोले। वो जानते थे, बोल सकते थे। अब उस वक्त भीष्म उठ के कहता है चुप करो, चले जाओ, कौन उसके सामने खड़ा होता? तो न महाभारत होती, न भगवत गीता आती, कुछ भी नहीं होता, कथा पूरी हो गई। इसने कहा बलराम जी को भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। बोला क्यों? बोला बलराम वहां पैदा होता तो कंस को पहले ही मार देता, कृष्ण के अवतार लेने की जरूरत नहीं होती। वो बलराम तो शेष के आवेश में आता तो पहले ही सब काम समाप्त करता, तो भगवान के अवतार की कथा ही पूरी हो जाती। तो ये चुप इसलिए रहे कि वो भगवान की लीला में भाग लेना था। और इसको श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, कभी कभी भगवान के ऊपर बाण मार के भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भीष्म पितामह ने भगवान के कृष्ण के ऊपर बाण चलाकर भी कृष्ण के वीर रस का पोषण किया और कृष्ण को उसका आनंद दिया। तो ये श्लोक कह रहा है, दो लाइनों में देखिए, ऊपर पहली लाइन में है कि भीख मांगना अच्छा है इनको मारने से। दूसरा, भले ये दुर्योधन के धन के मिलता है इसलिए उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, फिर भी इनको मार के मैं इनके खून से रंगे हुए हाथों से राज नहीं करूंगा। तो अब इसके ऊपर अर्जुन क्या कह रहा है? बड़ों को नहीं मारना चाहिए, इससे भीख मांगना अच्छा है। भीख मांगने वाला भोजन इनके खून से रंगे हुए भोजन से अच्छा है। इसका मतलब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे को अपना। तो इसलिए कह, अरे ये कोई ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये दुर्योधन के जो है तनख्वाह ले रहे हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए, नहीं। तो एक श्लोक दिया है महाभारत में, गुरु का तब त्याग करना चाहिए जब वो निर्णय न कर सके, तो उसका त्याग कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने भी, अब ये पूरा प्रमाण दे रहे, युधिष्ठिर ने भी कहा था, भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था कि युधिष्ठिर, आदमी धन का सेवक है, धन आदमी का सेवक नहीं है। आदमी, मैन इज सर्वेंट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज नॉट सर्वेंट ऑफ एनीवन। इस वक्त मैं कौरवों के धन के कारण उनसे बंधा हुआ हूं, ये भीष्म स्वयं ने कहा था श्री कृष्ण को। इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। अब आगे अर्जुन कह रहा है, न चैतद्विद्मः कर्तनं न गर्यो यद्वा जयं यदि वा न जयो यानेव हत्वा न जुजिवांस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ये छठा श्लोक जो पांचवा कारण है अर्जुन को नहीं लड़ने का, वो ये बता रहा है, न चैतद विद्मः, हम नहीं जानते हैं, कर्तरम न गर्यो, कौन सा अच्छा है ये हम नहीं जानते हैं। युद्ध करना अच्छा है या युद्ध नहीं करना अच्छा है ये भी पता नहीं लगना है। पता नहीं हम जीतेंगे या ये जीते हैं ये भी पता नहीं लग रहे हैं इसको। और निर्णायक स्थिति अर्जुन के मन की, ये पांचवा कारण है युद्ध न करने का। और इसका निराकरण भगवान कहाँ करेंगे? 11वें अध्याय में, जब दिखाएंगे कि ये सब मैंने मार दिए हैं, तुम सब निमित्त मात्र बन जाओ। तो अंत में इसका उत्तर बाद में आएगा। तो ये श्लोक क्या कह रहा है? हमें ये पता नहीं लगा, अर्जुन कह रहा है कि युद्ध करें या न करें, कौन सी अच्छी बात है। गर्य का मतलब अच्छा क्या है दोनों में से। और दूसरी बात, इनको मारने के बाद हमारे को जीने की इच्छा नहीं है, किसको बताएंगे? अरे भाई, मैं युद्ध जीत के आता था तो भीष्म पिता को कहता, दादा दादा मैं जीत के आया, तो पितामह मेरे को गोद में बिठाते थे, मेरे सर के ऊपर हाथ रखते थे, तो उनको दिखाता था। वो अब वही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? जिए किसके लिए? न जिजीवांस, हम जीना नहीं चाहते। ये प्रमुख धृतराष्ट्र के पुत्र यहां खड़े हैं,
हमारे सामने, ये हमको मारने के लिए आए हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हम पता ही नहीं इसका निर्णय अनिर्णायक। अब अनिर्णायक जब अर्जुन की स्थिति हो गई, मैं जानता नहीं हूं, ये जब अर्जुन ने कहा, बल्ले भी ये भी अर्जुन ने निर्णय क्या कर बनाया, सुपीरियरिटी ऑफ फाइटिंग ओवर बेगिंग हैज नॉट बिकम एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब भीख मांग के खाने से लड़के जीना अच्छा नहीं है, ये अर्जुन ने निर्णय कर लिया। मुझे मालूम है क्षत्रिय को भीख नहीं मांगना चाहिए, लज्जा की बात है, मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन युद्ध करना नहीं है। मैंने ये निर्णय कर लिया। भाई युद्ध करके हम विजय होगी ना, राज मिलेगा ना, वो हमको सुख नहीं देगा, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। अब इसके लिए इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद का तात्पर्य है, ये श्लोक अर्जुन को गीता के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है। बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, Thus such verse as this shows Arjun's qualification for ज्ञान which is well known in the Shruti। ये श्लोक अर्जुन के ज्ञान का अधिकारी बनाता है कि भगवान से इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। पहले अध्याय में भी अर्जुन प्रभुपाद ने अर्जुन के कई गुणों का वर्णन किया है। अब एक श्लोक है श्रुति का, तस्माद एवं वही शांत दांत उपरत, जो जिसकी इंद्रियां बस में हो, जिसके अंदर सुख दुख दोनों से ऊपर हो, वो उसको कहते हैं उपारत तितिक्षुआ, सहनशील हो, श्रद्धावान हो, वो मुक्ति का अधिकारी है। आत्मने एव आत्मना पश्यति, वो अपनी आत्मा का दर्शन कर सकता है। और यहां लिखा है कि 32वें श्लोक में पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी इंद्रियां और मन वश में था, ये वर्णन किया, सम दम दोनों दिखाए। और आगे क्या करूंगा, राज को भोग के क्या करूंगा, इसका मतलब अपना मन उसका और इंद्रियां वश में है। 35वें श्लोक में उसने कहा था, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूं, इसके बदले में मुझे साम्राज्य मिल जाए वो भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अर्जुन के अंदर ये तितिक्षुआ का गुण था, भीख मांगने के लिए तैयार है, मार नहीं रहा है, कितना सहनशील है। इसका मतलब अर्जुन ज्ञान का अधिकारी है। तो इस श्लोक के, अब ज्ञान का अधिकारी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने लिखा है, ये श्लोक कह रहा है कि अर्जुन अब महान, केवल महान भक्त नहीं है, मुक्ति का भी अधिकारी है, प्रबुद्ध है। इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में अर्जुन के बड़े गुणगान किए हैं प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद, जब तक इंद्रियां मन वश में नहीं है तब तक कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं चल सकता। और अर्जुन में ये सब गुण थे। और अब ये श्लोक जो है, ये है अर्जुन की शरणागति का श्लोक। अब अर्जुन अधिकारी ज्ञान का है, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जब गुरु के पास जाएगा। तो अब कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वां पर्पणम्। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, मेरा गांडीव हाथ में मैंने उठा लिया है, मैं अस्त्र शस्त्र दिव्य लेके आया हूँ, पशुपति शंकर जी से लेके आया हूँ, इंद्र के इस शरीर में गया था, इंद्र से एक ही आसन में बैठा था, और क्रीट मेरे को मुकुट इंद्र ने दिया है, मेरा नाम एक क्रीटी है, पर इस वक्त मेरे ऊपर कृपण का दोष आ गया है। कृपण का दोष सामान्य, मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना चाहिए, इस वक्त मैं कायर हो गया हूं, युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। ये कृपण का मतलब, आपके पास लाख रुपये है और आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो, ये हो गया कृपण।
और दूसरा कृपण की यहाँ परिभाषा लिखी है, ब्रह्म को नहीं जानता है वो कृपण है। गार्गी ने कहा है मानव जन्म में जो ब्रह्म को नहीं जान सके वो उसको कृपण कहा जाता है। तो यहाँ ये मेरे ऊपर दोष आया है, पहले नहीं था। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, पृच्छामि त्वं धर्म सम, मैं धर्म के विषय में तो बिल्कुल इस वक्त मैं फंस गया हूं कि लड़ना अच्छा है कि नहीं लड़ना अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धर्म क्या है मेरे लिए, लड़ना धर्म है या नहीं लड़ना धर्म है, ये मैं जान नहीं पा रहा हूं। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। बोला मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा मेरा कहना थोड़ी मानोगे। वो व्यासदेव के पास जाओ जिसके प्रति तुम्हारा बड़ा आदर है। तो कहते यत श्रेय, जो मेरे लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, जो शास्त्र में अच्छा लिखा है मेरे को करना चाहिए। ये श्रेय और प्रिय दो शास्त्रों में दो शब्द हमेशा आएंगे। सारे शास्त्रों का शिक्षा है कि श्रेय के रास्ते पे चलना चाहिए, प्रिय का त्याग करना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ भी भागवत में भी श्रेय का वर्णन है। श्रेय का मतलब शास्त्र के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना श्रेय है, अपने मन से अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करना प्रिय है। तो यत श्रेय, जो मेरे लिए श्रेय है, सुनिश्चितम ब्रूहि, वो निश्चित करके मुझे बताओ। बोला क्यों बताऊं, बोला शिष्य मैं आपका शिष्य हूं, अभी मित्रता के रिश्ते से काम नहीं चलेगा, अब आप गुरु का स्थान ले लीजिए। बोला ठीक है, कल आप युद्ध जीत लोगे, राज मिल जाएगा, फिर तो सुखी हो जाएगा। बोला नहीं, तब भी मैं सुखी नहीं हो सकता। आगे वाला श्लोक कहेगा साधी माम का मतलब मुझे शिक्षा दो। त्वम परपरम मतलब मैं आपके पांव पकड़ता हूं, मैं आपके शरण में हूं। शरणागति के दो स्तर होते हैं, एक परपना होता है, एक शरणागति होती है। परपना पहला स्तर है, पांव पकड़ना, और ये शरणागति के 6 लक्षणों में कृपण एक लक्ष्य है। जो 6 लक्षण है शरणागति में, उसमें एक लक्षण कृपण है। देखा है आपने 18वें अध्याय जहाँ शरणागति का श्लोक है, माम एकम शरणम व्रज, वहाँ शरणागति के लिए लिखा है कि क्या है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम अवश्य रक्षति कृष्णा इति विश्वासो गोप्तृत्वेते कार्पण्य, लेकिन कार्पण्य षड्विधि शरणागत। तो ये कृपण शब्द भी शरणागति का लक्षण है। वास्तव में अर्जुन शरणागति ले रहा है, और परपना और शरण में थोड़ा सा अंतर। परपन का मतलब है पांव पकड़ना, और शरणागति का अर्थ है पांव के नीचे अपने आप को डाल देना। ये रामानुज संप्रदाय में एक है संस्कृत के शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं, एक है तामल शास्त्र के अनुसार पूजा करते हैं। तो जो तामल वाले हैं उनका मानना है परपना। परपना का मतलब है बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ के बैठे। भाई बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ के बैठता है लेकिन गिरता नहीं है। इसका अर्थ है कि भक्त को अपने प्रयास से भगवान को पकड़ना चाहिए। और जो संस्कृत वाले हैं वो कहते नहीं, बिल्ली का बच्चा जैसे बिल्ली उठा के जाती है ऐसे भगवान का शरणागत होना चाहिए, पूर्ण भगवान के ऊपर शरणागत होना चाहिए। भाई बच्चा बिल्ली का तो बिल्ली उठा के जहाँ रखे जहाँ बिठाए, अपने आप कुछ नहीं करता है। तो एक कहते सारा ही साधक को करना चाहिए, एक कहते नहीं पूरा भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो पूरा भगवान के ऊपर निर्भर को शरणागति कहते हैं, और साधक को प्रयास पूरा करना चाहिए उसको परपना कहते हैं। तो ये अभी तक परपना है, इससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, अंत में कहेंगे माम एकम शरणम व्रज, तब जाके पूर्ण होगी भगवत गीता। कि परपना का मतलब है बंदरिया का बच्चा अच्छी तरह पकड़ा लेकिन गाजर देख के भाग जाता है, छोड़ के चला जाता है ना, वो कच्चा है अभी पका नहीं, तो वो थोड़ा सा नीचे का स्तर है अभी शरणागति का। परपना ठीक है। और देवता जब भगवान की स्तुति करते हैं त्वाम परपनाम शरणम, दोनों बात कहते हैं। इसलिए गौड़िया वैष्णव हम कहते हैं कि उन दोनों वाली बातों से हमारी तीसरा रास्ता है। वो तीसरा रास्ता है कि कोई आदमी कुएं में गिर जाए तो पहले चिल्लाना तो चाहिए भाई बाहर निकालो, फिर ऊपर से कोई रस्सा भेजे तो उसको पकड़ना चाहिए, वो खींचे तो कुछ अपना भी प्रयास करना चाहिए तो बाहर निकल आएगा।
तो इसका मतलब है साधक को अपना प्रयास भी करना चाहिए और भगवान की कृपा के ऊपर भी पूरी रूप से निर्भर होना चाहिए। काम ऐसे करे कि मेरे काम करने के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, और विश्वास भगवान की कृपा के ऊपर हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो ये बातें दो जब जीवन में आ जाएं तो कर्तापने का अहंकार नहीं आएगा। भाई भगवान की कृपा से सब हो गया। रामचंद्र जब विजय प्राप्त करके आए अयोध्या से, तो सारे सुग्रीवादी जो साथ आए थे उनको कहा हमारी विजय इन गुरुजनों की माताओं की कृपा से हुई। और गुरुजनों को कहते हैं इस पूरे बड़े रावण के संहार राक्षसों के में इन सुग्रीव और इन वानरों का हनुमान जी इनका सारों का काम है। भगवान ने दोनों को श्रेय दिया, अपने ऊपर नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि साधक और भगवान की कृपा दोनों होगी तभी सही वास्तव में शरणागति में। ऐसे अर्जुन कुछ भी नहीं करता, मैं बैठता हूँ भगवान आप कुछ करो तो काम नहीं हो। अर्जुन ने पूरा जोर लगाया लेकिन भगवान की कृपा से विजय हुई। विजय अर्जुन की नहीं हुई। भीषम द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलोत्पला, एक श्लोक है कि ये महाभारत ऐसी भयानक नदी थी जिसके दो किनारे थे, भीषम और द्रोण, ये दोनों तट थे। भीषम द्रोण तथा जयद्रथ जला, जयद्रथ उसके अंदर बहने वाला तीव्र पानी था, और कर्ण विकर्ण घोर मकर थे, अश्वस्थामा, ये इनको जीतना मुश्किल, कोई जीत नहीं सकते थे, ऐसे थे। कई वर्तक केशव, ये भगवान केशव की कृपा से पांडव इससे विजयी होके बाहर आए। तो वास्तव में तो कृष्ण ने सब कृपा की, लेकिन प्रयास तो पूरा पांडवों ने भी किया ना। तो हमको अपना पूरा प्रयास साधन में करना चाहिए। अब कार्पण्य दोष, अब मेरे को शिक्षा दीजिए, तो भगवान ने कहा शिक्षा तुम्हारे को दूं, किसी और से ले लो शिक्षा। इसको, इस श्लोक को लेके हम प्राय उन लोगों को कहते हैं जो कहते हैं कान में मंत्र गुरु से ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ कहाँ अर्जुन कहता है मुझे मंत्र दो, बोल रहा है क्या मुझे मंत्र दो? हाँ, शिष्य हो रहा है तो शिक्षा मांग रहा है ना। और शिक्षा देते हुए 100 सवाल अर्जुन करेगा, सारों के सवालों का उत्तर आया। अर्जुन जब संतुष्ट हुआ तब भगवान ने उसको कहा कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, और अर्जुन ने कहा मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। तो शिक्षा वो जो आपकी सारे समस्याओं का, सारे संदेह जो संशय है उनका समाधान करे, और अंत में आप भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। ये गुरु की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस श्लोक में ये शरणागति है, और शरणागति लेने के बाद भी, और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये श्लोक गुरु का जो सिद्धांत है उसका वर्णन कर रहा है, गुरु के धारण करने के सिद्धांत का वर्णन कर रहा है। और सिद्धांत कौन है? तद विज्ञान अर्थम गुरुन एवाभिगच्छेत आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसने आचार्य का शरण ले लिया वो सब कुछ जान लेगा। इसलिए अब अर्जुन गुरु के सिद्धांत के अंतर्गत भगवान के शरण में गए हैं। प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, ये दुनिया बनी हुई ऐसी है कि रोज़ आपके सामने समस्याएं आएंगी, रोज़ आप परेशान होंगे, आपको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। ये दुनिया बनी ऐसे है, इसलिए आपको समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता ढूंढना है तो वो मात्र एक है, शरणागति का गुरु की। और वो गुरु की शरणागति जिसमें कृष्ण भावना का मार्ग आपको मिल जाए तो आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभुपाद का तात्पर्य सारा इसी के ऊपर है कि कृष्ण भावना, विशेष रूप से प्रभुपाद लिखते हैं जो परंपरागत गुरु है उसके शरण कर लेने से ही हमारी समस्याओं का समाधान। अब अर्जुन आगे कह रहा है, नहीं पर पश्यामी ममापनोद्याद, मैं कहीं देख, ये मुझे नजर ही नहीं आता है कि मैं क्या क्या नहीं आता है। यह चोक्तम उच्चुष्णम इंद्रिया नाम, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, जल रही हैं, इनको शांत करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान ने कहा युद्ध जीत लोगे तो राज मिल जाएगा। फिर बोला नहीं, अवाप्य भूमा असप्तम रिद्धिम, अरे इस पृथ्वी की तो सारी रिद्धि सिद्धि नव निधियां मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, खजाना मिल जाए, राज्यम शुराणाम अपि चाधिपत्यम, मेरे को देवताओं का राज भी मिल जाए, इसमें इंद्र का इस पद भी मिल जाए,
तब भी मेरी इस शोक का निवारण नहीं हो सकता। कृष्ण, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। ये है शरणागति। ये अर्जुन कहता है कि मुझे राज मिले, इस धरती का राज छोड़ो, स्वर्ग का भी राज मिले, तो भी मेरा जो ये सारा इंद्रियां सारी खुश्क हो गई हैं, अंदर जो जल रहा है, इसका निवारण हो नहीं सकता है। आप ही केवल इसका निवारण कर सकते हैं। मैं किसी और के पास कैसे जाऊं? भगवान ने कहा तुम्हारा और मित्रता का रिश्ता है, आप इतना आदर तो करते नहीं हो मेरा। अभी तो आप गुस्से में बोल रहे थे, तो मैं आपको कैसे बताऊं, इसलिए मैं आपको कैसे शिष्य स्वीकार करूं। अब जाइए किसी व्यास देवादि के पास, तो कहते नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ और कोई इस मेरे विषाद का निवारण नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। तो फिर भगवान ने कहा तो अभी तो आपको थोड़ी तकलीफ है, लेकिन कल राज मिल जाएगा। तो बोला राज क्या, तीनों लोगों को राज मिले तब भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, मैं केवल आपके शरण में हूं और कोई रास्ता नहीं। ये कहने के बाद श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है कि गुरु कौन है। प्रभुपाद का इस श्लोक के तात्पर्य गुरु कौन है। कीवा विप्रा कीवा न्यासी सूदर के न होए, ये कृष्ण तत्ववेता सोई गुरु है। एक ये श्लोक लिखा है। दूसरा लिखा षट कर्म निपुण ब्राह्मण, अगर अवैष्णव है तो गुरु न हो। ये दोनों श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है। गुरु करना है तो कौन से गुरु को करना चाहिए। अब और दूसरा लिखा है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत लिखा है प्रभुपाद ने, कि अगर धन मिल जाए, राज मिल जाए, उससे अगर किसी को सुख मिल जाता, तो अर्जुन को ऐसा थोड़ी कहना था कि मेरे को धरती का क्या राज मिले, देवताओं का भी राज मिले तो भी मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। इसका मतलब ये सब चीज़ें हमको सुखी नहीं कर सकते। केवल सुखी हो सकता है कृष्ण भावना में गुरु का शरण लेने से। प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए कृष्ण भावना में जो आता है वही सही रास्ते पे है शांति के, उसी को सुख मिलेगा, और यही सबसे उत्तम रास्ता है। ये आपके धन दौलत राज, ये तो कभी भी समाप्त हो, कोई पता नहीं लगता है। ये 5 साल के बाद एक मंत्री जाता है, दूसरा आता है, ये तो हमारे सामने है। ये किसी को कहा कि आप बन जाओ मंत्री, बोला नहीं। बोला क्यों? बोला 5 साल के बाद मेरे को भूत लग जाएगा। बोला भूतपूर्व मंत्री। मेरे 5 साल के बाद भूत बनना पड़ेगा। ये भूत वाला काम नहीं करना है हमको, सबके पीछे भूत लगता है ना। तो यहाँ ये अर्जुन प्रभुपाद लिखते हैं, ये किसी को अब संजय कह रहा है। ये कहने के बाद अर्जुन ने क्या कहा वो सुन के संजय आश्चर्य से कहा। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपा गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। अर्जुन ने ऐसे कहा। फिर अर्जुन ने कहा क्या? ऋषिकेश को कहा, इंद्रियों के स्वामी को कहा, गुड़ाकेश ने कहा और परंतप ने कहा। अर्जुन के 2 विशेषण हैं, कृष्ण का ऋषिकेश और गोविंद 2 विशेषण है। इंद्रियों का स्वामी और गोविंद का अर्थ है, यहाँ गोविंद का अर्थ है सारे वेदों का ज्ञाता। बलदेव विद्याभूषण ने यहाँ गोविंद का अर्थ लिखा है सारे वेदों के ज्ञाता कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योतस्य इति गोविंद, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अच्छा शिष्य है, जो कहोगे वो करूंगा। हाँ, लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान को हंसना चाहिए। वैसे भगवान को बहुत हंसी आ रही थी भाई, मित्र के नाते तो बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन अब गुरु हो गए इसलिए हंसी को दबा के और थोड़ा सा हल्का मुस्कुरा दिया। प्रहस्त आएगा आगे तो कहा कि क्या, एक आदमी के घर में के छत का परनाला किसी के दूसरे घर में बहता था, तो उस घर का फर्श सब टूट गया। उसने पंचायत को इकट्ठा किया, तो पंचायत ने को कहा देखो इसके घर का पानी मेरे घर में गिरता है, देखो ये घर नुकसान हो गया। उसको बोला तुम्हारे पानी गिरता है? बोला हाँ गिरता है। तो ये ठीक नहीं है? बोला ठीक नहीं है। बोला फिर क्या करेंगे? बोला आप पैंचो जो कहोगे वो करूँगा, बाकी परनाला यहीं बहेगा। आप जो कहोगे वो करूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण करेंगे, लेकिन पानी यहीं गिरेगा। अर्जुन कह रहा मैं शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो, आप जो कहेंगे वो करूँगा, लेकिन लड़ाई नहीं करूँगा। जिस काम के लाए है वो नहीं करूँगा।
तो ये हंसने जैसी बात है। तो यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता है इसमें। इसको बलदेव विद्याभूषण ने दो बहुत अच्छी बातें लिखी है। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, गुड़ाकेश का एक अर्थ पहले सबको मालूम है कि नींद को जीतने वाला, लेकिन उसका वास्तव में अर्थ है अज्ञान को जीतने वाला। नींद अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान को जीतने वाला। एक और गुड़ाकेश का अर्थ है, किसी को आता है? गुड़ आकेश। गुड़ आकेश, गुड़ का मतलब मीठा। आकेश का ब्रह्मा और शंकर को जो मीठा लगे। माने अर्जुन इतना महान था कि ब्रह्मा और शंकर भी कृष्ण के भक्त के प्रति आसक्त थे। मीठे, उनको मीठा इतना लगता था जैसा कितना गुड़ मीठा लगे। ये गुड़ा के इसका एक और अर्थ किया है। और परम तप का मतलब शत्रुओं को तपाने वाला। अब लिखा है, अर्जुन गुड़ाकेश जो है उसने ऋषिकेश को कहा, जो इंद्रियों का स्वामी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से मुझे कुछ लाभ नहीं है। परंतप अर्जुन ने किसको? गोविंद को कहा, जो सारे वेदों को जानने वाला है, कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब संजय कह रहा है, ऋषिकेश जो इंद्रियों का स्वामी है, अब अर्जुन की बुद्धि को भगवान बदलेंगे। भाई इंद्रियों में बुद्धि भी तो आती है। अब अर्जुन की बुद्धि को भगवान बदलेंगे। और गोविंद कहा है क्योंकि वो वेदों को जानने वाला है, अब अर्जुन को भगवान धर्म का रास्ता बताएंगे, क्षत्रिय धर्म का, और अर्जुन लड़ाई करेगा। तो गोविंद का अर्थ है वेद को जानने वाला, मतलब धर्म को सिखाने वाला। धर्म को सिखाने वाला अर्जुन की बुद्धि को बदलेगा, अब अर्जुन युद्ध करेंगे। और इस श्लोक से भी, जैसे पहला श्लोक था ना, इस श्लोक से भी, टाइम हो गया क्या? हाँ, इस श्लोक से भी धृतराष्ट्र के मन में जो अर्जुन के दोबारा कहा ना मैं नहीं लड़ूंगा, उसे जो खुशी हुई थी ना, उसको चकनाचूर कर दिया कि ऋषिकेश अब अर्जुन के मन को अपने हाथ में ले लेगा और वेदों का ज्ञाता उसको धर्म की शिक्षा देके युद्ध कराएगा। आप खुश मत हो धृतराष्ट्र। ये दूसरी बार धृतराष्ट्र के जो खामखा का खुश हो रहा है उसका खंडन किया है। और ये बड़े सुंदर शब्द लिखे। अब 10वां श्लोक इस विभाग का पूरा हो रहा है। तमवाच ऋषिकेशम प्रहासम इव भारत सैन्योर उभ्योर मध्य विशीदतम इदम वच। अभी संजय कह रहा है तमवाच ऋषिकेश, तब भगवान ऋषिकेश बोलने लगे। प्रसन्न इव भारत, थोड़े से लिखा ये कि हंसना चाहते थे कि ये कैसा शिष्य मूर्ख मिला है, पर भगवान ने कहा आपके मित्र के नाते तो बड़ा हंसता, लेकिन अब गुरु हो गया हूँ तो जरा मेरे को थोड़ा गंभीर बनना पड़ेगा। तो भगवान ने जबरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैन्यों, दोनों सेनाओं के बीच में, इसका मतलब सब सुन रहे थे कि क्या हो रहा है, और विषाद में ग्रस्त अर्जुन को ये वचन कहे। अब यहाँ लिखो, वही लिखा चक्रवर्ती मैंने, भगवान हंसे नहीं। जैसे भगवान ने पहले अर्जुन के शब्दों को सुनकर, ये पहले गुड़ाकेश जब शब्द आया है ना, कहाँ आया है? जब दोनों सेनों के बीच में रथ को ले चलो वहाँ, तो वो जो अर्जुन के शब्दों को भगवान ने आदर दिया था, भगवान ऋषिकेश थे तो उनकी सेनाओं के बीच में रथ में खड़ा किया था। 24वें श्लोक में ये है शायद। और अब भगवान अर्जुन के मन को अपने बस में कर लेंगे प्रेम के कारण, और उससे अर्जुन का हित हो जाएगा। तो वहाँ प्रेम से अर्जुन के वचनों से भगवान प्रभावित हुए थे, यहाँ ऋषिकेश उसके मन को अपने बस में कर लेंगे। और अर्जुन जो कह रहा था नहीं लड़ूंगा, और भगवान जो उसको प्रोत्साहन दे रहे थे उठो लड़ो, इसको दोनों सेनाएं देख रही थी। भगवान क्या कहते हैं? ये पहली भगवान की शिक्षा है। असोचानंद सोच्यास्त्वाम प्रज्ञावादान स भाषसी गता सुनानुशोचंति पंडिता। असोचानंद त्वाम सोचस, ये गुरु के नाते भगवान डांटते हुए कह रहे हैं, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं।
प्रज्ञावादांश भाषसी, बड़े बुद्धिमानी वाले, हाँ, अपनी अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हो कि तुम बड़े समझदार हो। प्रज्ञावादांश, वचन तो बड़े बुद्धिमानी वाले कर रहे हो। गत आसुन, गत आसुन का मतलब, आसुन कहते हैं सांस को, प्राण को, जिससे प्राण निकल गए हैं। प्राण कहाँ से निकलते हैं? इस स्थूल शरीर से प्राण निकलते हैं। अगतासुन, जहाँ से प्राण नहीं निकलते हैं, सूक्ष्म शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर को प्राण साथ जाते हैं सूक्ष्म शरीर के। तो इसका मतलब तुम इस स्थूल शरीर से प्राण निकल रहे हैं उसके लिए शोक कर रहे हो, या जो सूक्ष्म शरीर है जिसके साथ प्राण जा रहे हैं उसके लिए शोक कर रहे हो। और च शब्द देखो, गतासुन अतगतासुन च, और च का अर्थ है तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे हो। तीनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। गतासुन का मतलब भौतिक, ये स्थूल शरीर से प्राण निकलना। अगतासुन मतलब सूक्ष्म शरीर जिसके साथ प्राण जाते हैं। वैसे से ले कौन जाता है आत्मा को? प्राण, प्राणों में ही आत्मा जो है फ्लोटिंग इन दी प्राण, और प्राण ही उसको ले जाते हैं। प्राण आत्मा के साथ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं प्राण। और च का अर्थ है आत्मा। इन तीनों के लिए तुम शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और अपने आप को बहुत बड़े पंडित कह रहे हो। तो ये गतासुन आसुन इन सब का अर्थ ये है। और इस श्लोक का कहते हैं बीज है गीता का। गीता शास्त्रम इदम, ये पहना, ये जो ये है ओम तत्सत, श्रीमद् भगवद गीता, इसको कहते हैं गीता, अष्टादम 10 अध्याय भगवद गीता, भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेदव्यास ऋषि। ये मालाओं का, मंत्रों की माला है गीता। इसका वेदव्यास ऋषि है, अनुष्टुप छंद है। श्री कृष्ण इसका आराध्य देव है। असावचानन सोचिस्तम प्रज्ञावादांश गासी बीजम, ये गीता का बीज है। और शक्ति क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज इति शक्ति। गीता की शक्ति है जब भगवान का पूर्ण शरण लिया जाए। लेकिन गीता का बीज है ये श्लोक, क्योंकि हर शास्त्र का एक ऋषि होता है, एक आराध्य देव होता है, एक शक्ति होती है, एक बीज होता है। जैसे भागवत का रोज हम जैसे पढ़ते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम, ये वास्तव में शास्त्र है भागवत। कहाँ इसके आराध्य व्यास देव इसका ऋषि है, सरस्वती इसकी शक्ति है, और नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण इसका आराध्य देव है। इसको चक्रवर्ती का तात्पर्य पढ़ेंगे तो भागवत, हर एक शास्त्र का मंत्र होता है, वो हर एक शास्त्र का एक ऋषि होता है, एक शक्ति होती है, सरस्वती शक्ति है वहाँ, और यहाँ शक्ति है सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं शक्ति, अहम त्वं सर्वपापे मोक्षयिष्यामि कीलकम। ये हर मंत्र के कुछ अंग न्यास, कर न्यास होते हैं। गीता पढ़ने से पहले कभी आपने ये देखा नहीं, हमारे पास ऐसे होता नहीं है जनरली। जो गीता का रोज़ पाठ करते हैं नेम से, फिर अंग न्यास, कर न्यास, सोचानंद, तो ये ना, उसके बाद ये श्लोक हैं पूरे लिखे हुए, उंगलियों को ये कनिष्ठाभ्याम, इन सब का नाम लेके, और मंत्र वो ही है जो आत्मा के मंत्र आएंगे। नकलेद्यम वापोन सोचती मारुत छेदो यमजा, ये सब मंत्र पढ़ते हैं आत्मा के करके। ये पूरा आप देखेंगे कहीं इसकी विधि है पूरी गीता को पढ़ने की। असल में वास्तव में हम तो भक्ति के मार्ग से पढ़ने, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसकी, परंतु आना चाहिए इसको, क्योंकि ये विधि है गीता को पढ़ने की, नेम से गीता का पाठ करने की ये विधि है। तो अब हम श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं न त्वम एवं, ये दूसरा 12वां श्लोक बहुत बड़ा तात्पर्य इसके ऊपर लंबा है सब आचार्यों का। न त्वएवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अब ये जो 11 से लेके 30 श्लोक तक है ये है आत्मज्ञान। 11 से लेके 30 श्लोक तक आत्मज्ञान है,
और फिर 31 से लेकर 38 तक वो है, उसको कहना चाहिए वर्ण आश्रम का या कर्तव्य पालन का धर्म। और उसके बाद शुद्ध भक्ति है, 39वें श्लोक से लेकर शुद्ध भक्ति है। तो अब बहुत हम लेट चल रहे हैं, हमने सोचा था कम से कम आज 38 श्लोक तक हमको जाना था, लेकिन देखें क्या होता है। ये श्लोक में क्या लिखा है, न तु एव अहम, न तुम अर्जुन, अहम न मैं, जातु नासम, कभी नाश हुए हैं, न त्वम ने में जनाधिपा, न मैं न तुम और न ये सारे राजा, जन अधिपा, जन का मतलब जनता के, अधिपति मतलब राजा, न चैव न भविष्य, न भविष्य में ये ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होंगे, न ये पहले थे आज हैं और भविष्य में हैं। मैं पहले था, तुम पहले थे, ये राजा पहले थे, मैं अभी हूं, आप अभी हो, ये राजा अभी हैं, भविष्य में मैं रहूंगा, आप रहोगे, ये राजा रहेंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इसके आधार के ऊपर आचार्य ने सिर्फ इस बात का खंडन किया है कि जीव सब यहां से जाने के बाद सब ब्रह्म में लीन होकर समाप्त हो जाएंगे, ये खंडन कर रहा है ये श्लोक। पहले सब थे अलग, भगवान अलग था, जीव अलग, अर्जुन तो आप भी अलग थे, ये राजा भी अलग थे। इसका मतलब जीव अलग था, भगवान अलग था, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसका मतलब सब मिलके एक नहीं होते। इसका खंडन किया गया है इस श्लोक में कि सब मिलके एक नहीं होते। और फिर कहते हैं अगर सब एक ही होते तो भला क्या जरूरत थी कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देने की, दोनों ही तो ब्रह्म थे, कोई जरूरत क्या उपदेश की। तो एक उपदेशक क्यों हो जाएगा। यहां एक बहुत बड़ा मायावादियों का सरमोर मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आया था, तो एक सामान्य भक्त ने उसको ऐसे कहा कि आप ब्रह्म, बोला हाँ ब्रह्म, बोला ये सब ब्रह्म है, बोला हाँ ये सब ब्रह्म है, बोला इनके साथ आप वाद विवाद करते हो, बोला हाँ शास्त्र का अर्थवाद करते हैं, बोला इनको हराते हो, बोला हाँ, बोला आपको अच्छा लगता है, बोला हाँ, बोला फिर एक ब्रह्म दूसरे को हरा के अच्छा लगता है तो फिर ब्रह्म बराबर तो नहीं हुए ना, तो सब आप बोलते सब एक कैसे हो गए। उसका माथा घूम गया, वो यहाँ से वापस गया तो उसने कहा कृष्ण पर तत्व हम न जाने, बंसी विभूषत, ये श्लोक उसने लिखा कि बंसीधारी श्री कृष्ण जो पीताम्बर पहनता है, वैजंती माता पहनना है, नाक में मोती है, उस कृष्ण से अतिरिक्त और कोई तत्व मैं जानता ही नहीं हूं। उसका मन पूरा बदल गया, उसने वो बहुत बड़ा भक्त हो गया कृष्ण का वास्तव में। तो ये खंडन कर रहा है मायावाद का ये 12वां श्लोक वैसे कि पहले भी सब जीव अलग थे, भगवान अलग था, और भगवान और जीव अलग है इस बात का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और अब जो भी श्लोक हैं ये सारे श्लोक में एक ही बात कही गई है। ये श्लोक उसके बाद पहला अल्फाबेट कहते हैं क ख आध्यात्मिकता का, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मोह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् इस शरीर के अंदर, यथा देहे जैसे आत्मा है। ये शरीर कौमारम छोटा बच्चा था 5 साल का, यौवनम ये जवान हुआ 15 साल से बड़ा, जरा बुढ़ा हो गया 60 साल का। तो आत्मा तो अंदर वही है लेकिन शरीर बदल गया। भाई मैं आज से 65 साल 5 साल का बच्चा था, 60 साल पहले स्कूल जाता था, बच्चा था। अभी मैं आश्चर्य लगता है, मैं कल मेरे पुराने स्कूल के फ्रेंड को कहीं मिला तो मेरे को वही शक्ल याद थी जब वो स्कूल में आता था। अब कितना बड़ा हो गया हमको समझ में वही आ रहा है, वही लड़का है ये। तो भाई इसका मतलब शरीर वो कहाँ चला गया, शरीर चला गया लेकिन आदमी तो वही है ना। तो ये कहता है कि जब बच्चा कोई बड़ा हो गया तो तुम रोए नहीं, तुम चिल्लाए नहीं, बड़ा बूढ़ा हो गया तो भी परेशानी नहीं हुई, तो ये शरीर छूट गया तो फिर भी आत्मा रहेगी, इसलिए रोने की क्या जरूरत है। धीरजवान हो तो मत रो ना। तो ये आत्मा शरीर से अलग है,
आपको आत्मा मरता ही नहीं है तो रोगे क्यों? बच्चे से जवान हुआ तब कोई रोया क्या? जवान से बूढ़ा हुआ तब कोई रोया क्या? तो आत्मा तब तभी भी शरीर तो बदल ही गया ना। तो फिर ये जब तथा देहांतर प्राप्ति, जब देह का अंत हो जाता है तो धीरज तत्र मोहित है। जो धीरजवान है, जो बुद्धिमान है, उनको मोहित नहीं होते कि अरे शरीर समाप्त हो गया, आत्मा तो जिंदा है, कहीं ना कहीं अपना कर्म के अनुसार शरीर लिया होगा, तो इसलिए रोने की क्या जरूरत है। चक्रवर्ती पाद में लिखा है, देखो शरीर में हमारी आसक्ति क्यों है? आत्मा है इसके लिए। फिर शरीर से जो पैदा होते हैं बच्चे, उनमें आसक्ति होती है क्योंकि वो हमारे शरीर से पैदा होते हैं, बच्चे हैं, पुत्र है। तो इसका मतलब है शरीर से जो भी जुड़ता है वो हमको अच्छा लगता है। तो जब शरीर छूटते हैं तो हमारे को चिंता तो होती है, परंतु ये शरीर के अंदर इसका मालिक तो दूसरा है, जीवात्मा। वो बचपन है, बचपन का शरीर चला गया, जवानी आया, जवानी का चला गया, तो इसके ऊपर चिंता करने की क्या जरूरत है? आत्मा तो रह गया ना। आत्मा के कारण में सब में तुम्हारी आसक्ति थी ना, तो आत्मा तो कहीं नहीं गया, आत्मा तो अभी पड़ा है, तो काहे के लिए रो रहे हो? जिसके कारण आसक्ति थी शरीर में वो तो अभी भी है ना। भाई प्रेम किससे कर रहे थे? आत्मा से ना। तो आत्मा तो अभी पड़ी हो, कहीं गई नहीं, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अरे बुढ़ापा आता है तो कहते थोड़ा चिंता होती है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है तो परेशानी थोड़ी आती है। तो कहते फिर बचपन से जवानी आते तब मजा भी तो लेते हैं ना। वो उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि जवानी से बुढ़ा में दुख होता है, तो बचपन से जवानी में खुशी भी तो मिलती है ना। ये शरीर छूट भी जाए तो इनको नए शरीर मिल जाएंगे ना, तो जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? ये जवान हो जाएंगे, तो आपको खुश होना चाहिए। दो बातें इसमें बताइए। पहली बात यह है कि आत्मा से हम प्रेम करते हैं तो आत्मा तो जिंदा है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। दूसरा, शरीर ये छूटेगा, नया शरीर मिलेगा, बूढ़ा जाएगा, जवान मिलेगा, तो फिर रोने की है, तो खुशी की बात है ना, तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अब अर्जुन ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, भीष्म नया हो जाएगा, जवान हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं रहेगा ना, मेरा तो इससे रिश्ता था। तो भगवान को कुछ कहना पड़ा, तितिक्षु भारत, अब तुम्हें सहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यास तांस तितिक्षु भारत। इंद्रियों के स्पर्श से सर्दी और गर्मी का पता लगता है। गर्मियों में ठंडा पानी अच्छा लगता है और सर्दियों में ठंडा पानी बहुत कष्टदायक लगता है। फिर भी सर्दी में माघ के महीने में गंगा में स्नान करते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते? तकलीफ होती है फिर भी करते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है ना। ऐसे तुम्हारे को भी इनके जाने के दुख को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त तो करते हैं ना। मात्रा स्पर्श का मतलब ये है कि ये कपड़े देखो, ये कपड़े इस हाथ के ऊपर पड़े हैं ना, इतना भार पड़ा है, सर्दी में लेके चल रहे हैं ना, इसको मजबूरी है, भार तो उठाना पड़ता है। और वैसे एक यहाँ छोटी सी मक्खी बैठे तो भी उसको बैठने नहीं देते हैं, और इतना सारा कोट का भार उठा के चल रहे हैं। हाँ, आँख के ऊपर कोई चीज़ रखो तो पसंद नहीं आती, लेकिन इतनी बड़ी ऐनक लगा के चलते तो उसको हमने बर्दाश्त करना सीख गए ना, आदत पड़ गई। तो ऐसे ये शरीर छूटने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस दुनिया का नेम है, इससे बच नहीं सकते। तांस तितिक्षु भारत आगमो अपाय नित्यस, ये आने जाने वाले हैं दुख और सुख। ये हर साल सर्दी आती है, हर साल हम ऐसे करते हैं। ऐसे ये दुनिया में एक दिन जन्म लेते हैं, दो बच्चे दूसरे दिन मरते हैं, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, इसको चेंज नहीं
लाभ क्या होगा ये सहूंगा तो? ये श्लोक बोलता है यम ही न व्यथंति एते पुरुषम पुरुष ऋषभा सम दुख सुखम धीरम सो अमर्तव्याय कल्पते। यम ही न व्यथन्ते एते, ऐसे शरीरों के परिवर्तन होने से जो व्यथित नहीं होता है, दुखी ना। पुरुषम पुरुष ऋषभ, वो श्रेष्ठ है सब में जो ऐसे शरीरों के परिवर्तन के ऊपर दुखी नहीं होता है। सम सुख दुख, सुख हो या दुख हो शरीर को आया है उसमें एक जैसा रहता है। धीरम, जो उस स्थिति में धीर रहे, दोनों को सह ले। स अमर्तव्याय कल्पते, उसको अमृत की प्राप्ति होगी। इसका मतलब मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इसका मतलब सहने वाला धीर है, और जो धीर है, धीरज तत्र न मोहते, वो धीर दोबारा यहाँ आ गया। और जो धीर है वो अमृत को पान करने का अधिकारी है। इसका मतलब मुक्ति का अधिकारी हो गया। इसके बाद जो भी 15 श्लोक और हैं उसमें आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है। ये श्लोकों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया जाएगा। और फिर यहाँ तक भगवान कहेंगे कि तुम अगर समझते हो कि ये शरीर जन्म लेता है मरता है, तो भी चिंता की क्या जरूरत है? भाई ये बिल्डिंग थी, वो जो हमारी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी स्कूल की, अब सब गिरा दिए। जो गुरुकुल थी अब गिरा दिए, लेकिन पत्थर तो वहीं पड़े हैं सारे, और दोबारा इसको बनाई जाएगी और दोबारा नहीं बन जाएगी। तो रोने की इसमें क्या बात है भाई? ये जो सामान था पहले, वो सामान तो उधर ही पड़ा, कहीं गया तो नहीं। अब वापस वो सामान मिला के नया सामान नया बन जाएगा, इसमें क्या है? तो ऐसे अगर आप मानते हो ये कि मरता है, आत्मा मरती है, आत्मा जन्म लेती है, तो भी रोने की क्या जरूरत है भाई? सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे अकेले के साथ हो थोड़ी हुआ है। पहले बात तो ये हमको ये समझना चाहिए कि ये जो शरीरों का परिवर्तन है ये सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ तो नहीं है ना। ये अन्याय तो नहीं है ना, सबके साथ हो रहा है ना। तो फिर रोने की क्या जरूरत है भाई? सब दुनिया में ऐसे हो रहा है, तो हम अकेले थोड़ी है जो उससे बच जाएंगे। इस बात के ऊपर निश्चय आत्मिक बुद्धि होना बहुत दूर की बात है। हम सब जानते हैं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है, फिर भी इसका अनुभव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक चाइना से व्यक्ति आया था 70-80 साल का, एक बहुत बड़े यहाँ के महात्मा को, जिसके दांत वांत भी नहीं थे, उसको पूछा कि बाबा आपने इतने सालों में अनुभव क्या किया? बोला मैंने अनुभव ये किया कि शरीर छूटेगा, आत्मा अमर है। बोला ये तो बच्चा भी जानता है। बोला बच्चा जानता है लेकिन बूढ़ा नहीं मानता। भाई मरना तो नहीं चाहता है ना बूढ़ा भी, जानता सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। कहना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में इस स्थिति को अपने ऊपर घटित करना बहुत मुश्किल है। और प्रभुपाद जी के लिए लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जुहू से कहा कि अब वृंदावन में शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। तो गिरिराज महाराज ने फ़ोन किया नरेंद्र देसाई को कि आपके पास बहुत बड़ी डाज गाड़ी है, आप ले आओ, प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने जा रहे हैं। तो देसाई कहता है कोई दुनिया में शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, ये कौन है जो अपने आप खुशी खुशी शरीर छोड़ने जा रहा है? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। असल में वो गाड़ी उसने साफ की, गाड़ी लेके आया प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद को बिठाया गाड़ी में। उन्होंने पिछली सीट पे सेवादारी बैठे, आगे दो बैठे, बड़ी गाड़ी थी। तो गाड़ी में कहा प्रभुपाद का शरीर ठीक नहीं है, थोड़ा आस्ते आस्ते चलो। देसाई खुद चला रहे थे। तो पीछे से प्रभुपाद बोला तेज चलो। वो कहे नहीं तेज मत चलो, उनको झटका लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा तेज चलो। तो दोबारा जब कहा तमाल कृष्ण महाराज ने बोला आप आपस में फैसला कर लो, मेरे को गुरुजी कहे तेज चलो, मैं तेज चलाऊंगा। और तेज चला के स्टेशन के ऊपर पहुंचे। तो व्हील चेयर लेने के लिए स्टेशन मास्टर के पास गया, तो उसने कहा वो स्वामी जी शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन जा रहे। वो स्टेशन परेशान हो गया कि ये शरीर छोड़ना क्या होता है। वो भागता हुआ स्वयं आया कि देखने के लिए है कौन। वो व्हील चेयर लाया, तब देखा कि ट्रेन आधा घंटा पहले टाइम चेंज हो गया था और वो 5 मिनट पहले पहुंचे थे। तब कहा कि प्रभुपाद क्यों तेज गाड़ी चलाने को कह रहे थे, टाइम टेबल चेंज हो गया था, उनको पता लग गया था और किसी को मालूम ना ही था। आधा घंटा पहले 5 मिनट पहुंचे।
फिर गाड़ी के अंदर जैसे भी चढ़ के आगे, कभी शरीर छोड़ने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको जीवन में अनुभव करके सार्थक करना इतना आसान नहीं है। तो ये अब आत्मा के ही विषय में श्लोक हैं। और फिर ये काय के लिए सारा ज्ञान है? अर्जुन के दया वाले भाव के न लड़ने के कारण का निराकरण करने के लिए। शरीर के लिए चिंता मत करो, आत्मा अमर है। तो दया करनी है तो आत्मा के ऊपर करो, शरीर के ऊपर क्यों कर रहे? और फिर पाप लगेगा उसका निवारण करेंगे 31 से 38 तक। और फिर जो है शुद्ध भक्ति का वर्णन, क्योंकि सारे गीता का सार है इसमें। तो कल विशेष रूप से 4-5 श्लोक जो भक्ति वाले हैं उसके ऊपर ज़्यादा जो है चर्चा करेंगे। और फिर अर्जुन का प्रश्न हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो ऐसी स्थिति में भी, जिसके सामने सब मर जाएं तो भी खुश रहे, वो कौन हो सकता है? तो फिर भगवान उसको कहेंगे असल में कि वो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। वो स्थित प्रज्ञ का भाषा, वो जो प्रसंग आ जाएगा। सो आज का समय पूरा हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? 1 घंटा हो गया, 38 मिनट। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब क्या प्रश्न पूछेंगे? थक गए। थोड़ा मुश्किल अध्याय है।